हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं झांसी की रानी कविता जो कक्षा छठी की है। तो कक्षा छठी में बसंत की पुस्तक में पाठ नंबर जो 10 है, झांसी की रानी, और कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनका जो संदेश था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं देश प्रेम की महिमा का गान करना है। और आज हमारी जो ये कविता है, ये हमारी लास्ट किस्त है झांसी की रानी कविता की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत लंबी कविता है। 18 पैराग्राफ थे इसके, पैरे थे इसके, स्टेंजाज थे। तो जो हमने 15 कर चुके हैं, आज 16वां, 17वां और 18वां आज हम करेंगे। तो देखिए अब आगे रानी के साथ क्या हुआ। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अब क्या था, तो रानी क्या है, ह्यूरोज और स्मिथ जो दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे वो घिर गई थी। लेकिन फिर भी नारी क्या है, तो भी क्या है, रानी ने मार काट जारी रखी, मारती रही उनको, बड़ी वीरता से लड़ती रही। और फिर भी वो चलती बनी सैन्य के पार, फिर भी उनको चीरती हुई बाहर आगे निकल गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। किंतु आगे क्या है, आगे बहुत बड़ा नाला आ गया था, यानी कि बहुत बड़े गंदा जा नाला होता है जिसके अंदर से पार भी नहीं किया जाए, बहुत बड़ा। तो वो नाला आ गया था। तो यह भी क्या था, एक संकट अपार था। क्योंकि क्या था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। अब घोड़ा बेचारा अड़ गया, घोड़ा नया था, पुराने वाला घोड़ा तो पहले ही मर गया था वो, लेकिन अब वो नया घोड़ा था, नाले को देख करके अड़ गया था। और इतने में आ गए सवार, इतने में जो पीछे अंग्रेज लगे हुए थे वो भी वहां पर आ पहुंचे। रानी एक शत्रु बहुतेरे, रानी बेचारी अकेली रह गई थी, लेकिन शत्रु बहुत ज्यादा आ गए थे, अंग्रेज बहुत ज्यादा आ गए थे। होने लगे वार पर वार, और फिर एक रानी पर न जाने कितनी तलवारें वार करती रही। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ कि जो रानी है, झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है, वो घायल होकर के बेचारी गिर पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के रहने वाले जो हरबोले थे, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, वह मर्दों की तरह अंग्रेजों के सामने खूब लड़ी थी। तो स्टूडेंट्स, नंबर 17वां हमारा पहरा देखिए। रानी गई सिधार, चिता उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची सवारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब यहाँ पे कवित्री कहती है कि अब रानी सिधार गई थी, स्वर्ग सिधार गई थी। रानी मर चुकी थी, स्वर्ग सिधार गई थी। अब जो चिता थी, चिता जिस चिता क्या होती है, जिस पर इंसान को लेटा करके, जब मरे हुए इंसान को लेटा करके उसको आग लगाई जाती है, तो क्या होता है, वो चिता ही क्या थी, वो उसकी अंतिम सवारी थी, दिव्य सवारी थी उसकी। मिला तेज से तेज, अब आग में भी तेज होता है, और रानी भी क्या थी, तेज थी। तो तेज से तेज मिल गई, क्योंकि तेज की वह सच्ची सवारी थी, तेज की ही वह सच्ची सवारी थी, तेज की ही वह असली अधिकारी भी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारे थी। अब क्या है, अभी उसकी उम्र कितने साल की थी, 23 ईयर्स की तो थी, यानी 23 साल की ही अभी वो थी। लक्ष्मीबाई 23 साल की थी। अब वो क्या है, कवित्री कहती है कि वो मनुज नहीं, यानी कि वो मनुष्य नहीं, वो तो कोई अवतारी चेतना थी, अवतार थी, कोई दुर्गा का अवतार थी, कोई माता का अवतार थी, वो देवी का अवतार थी।
हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्र नारी थी। वो तो खुद स्वतंत्र थी, स्वतंत्र नारी थी, और वो तो हमको क्या है जीवित करने के लिए आई थी। हमारे को भी क्या है गुलामी से आजाद करवाने के लिए आई थी। हमारे को भी क्या जागृत कर गई वो। दिखा गई पंथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। वह दिखा गई पंथ, वह पंथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। वह हमारे को स्वतंत्रता का, आजादी का रास्ता सिखा गई, और वह हम सबको सीख सिखानी थी। जो सीख उसने हमारे को सिखानी थी वो सीख हमारे को उसने अच्छी सी सिखा दी, यानी कि अंग्रेजों के सामने लड़ना सिखा दिया, गुलामी से छुटकारा पाना उसने सिखा दिया था। स्वाभिमानी से हमारे को जीना सिखा गई थी वो, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले खरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के रहने वाले खरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। तो स्टूडेंट्स 18वां पैरा आज की इस कविता का लास्ट पैरा है, देखिए। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अब यहाँ पे अंत में आकर के कवित्री क्या कहती है कि लोग क्या कहेंगे कि रानी तुम जाओ रानी, हम तुम्हें याद रखेंगे, ये सारे के सारे कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ भारतवासी का मतलब तुमने जो हमारे पर उपकार किए हैं, हम आपके आभारी हैं, और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, यह यानी कि कभी भी स्वतंत्रता को नष्ट न होने देने वाला। अविनाशी का मतलब कभी भी नष्ट नहीं होने देने वाला। जो तेरा ये बलिदान है वो हमारे में क्या है, स्वतंत्रता की लालसा जगाएगा, इच्छा जगाएगा। ओवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास सारा का सारा चुप क्यों ना हो जाए, चाहे इतिहास में तेरा नाम क्यों ना आए। लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्चाई का गला घोट दिया जाए, चाहे सच्चाई को आगे ना आने दिया जाए। हो मदमाती विजय, यानी कि चाहे ये अंग्रेज आज विजय हो गए हों, अंग्रेज आज जीत गए हों, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे झांसी को भी गोलों से मिटा दे, मिट्टी में मिला दे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरी निशानी तो तू ही है। तू ही अपने आप में विजय है, तू ही अपने आप में वीर नारी है। तू खुद अमिट निशानी थी, तू कभी भी मिटने वाली निशानी नहीं है। बुंदेले खरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के रहने वाले जो खरबोले हैं उनके मुंह से हमने तो ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अंग्रेजों के सामने मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कविता पूरी हो चुकी है, पार्ट 10 हमारा पूरा हो चुका है। इसके अंदर से क्वेश्चन फाइंड कीजिएगा, और नहीं मिल रहे हैं तो मैं इसकी पिक बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।